तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसे कि हमारा जो गोड्डा शहर है ये उन्नति की ऊंचाइयों को छू रहा है और इसी के बीच आज हमारे गोड्डा के लिए एक और बड़ा दिन है और गोड्डा को मिल रहा है एक बहुत ही खूबसूरत सा सफर जिसे हम लोग रेडियो एक्टिव गोड्डा के नाम से जानने वाले हैं। अब तक गोड्डा में कोई भी पर्सनल एफएम रेडियो नहीं हुआ करता था, लेकिन आज हमारे गोड्डा में ठीक 12 मार्च 2024 से एक पर्सनल रेडियो स्टेशन खोला जा रहा है जिसे हम लोग रेडियो एक्टिव के नाम से जानने वाले हैं और इसे आप ट्यून कर सकते हैं 89.6 एफएम अपने रेडियो पे। तो आज हम आए हुए हैं इसके इनॉग्रेशन सेरेमनी में, तो आइए आपको दिखाते हैं विस्तार में कि कैसा है यहाँ का इनॉग्रेशन सेरेमनी और यहाँ पर क्या क्या चीजें होने वाली है, सारा कुछ बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहे एंड तक, आपको सारा कुछ पता चलेगा आज रेडियो एक्टिव गोड्डा के बारे में। एक आपको सबसे पहले लोकेशन का क्लियरिफिकेशन करा देते हैं। इसका जो लोकेशन होने वाला है वो हमारे गोड्डा के प्रोफेसर कॉलोनी में, आप यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं अजय झा का आपको क्लिनिक देखने को मिलेगा, उसकी ठीक यहाँ पर आपको ये ऑफिस मिलने वाला है जो कि रेडियो एक्टिव गोड्डा का होने वाला है। तो यहीं पर आज इनॉग्रेशन सेरेमनी रखा गया है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं इनॉग्रेशन सेरेमनी कैसे सेलिब्रेट किया गया। पर आप सबका स्वागत है। स्वीकार कीजिए अभिवादन मेरा आज पहली बार। जोहार गोड्डा, जोहार झारखंड। मैं हूं आरजे मेहताब और आज पहली बार आप मुझे सुन रहे हैं इस फ्रीक्वेंसी पर जो है 89.6 मेगाहर्ट्ज। आज की तारीख 12 मार्च 2024 और दिन मंगलवार, और आज एक ऐतिहासिक तारीख और मंगलवार की मंगल सुबह को हमारे एक खूबसूरत जर्नी की आज शुरुआत हो चुकी है। और आज आपके अपने गोड्डा को मिला है एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन। शहर के पहले एफएम स्टेशन की शुरुआत हुई है सामुदायिक रेडियो के रूप में। रेडियो एक्टिव गोड्डा को अब आप सुनेंगे लगातार, हर दिन हर पल, रेडियो सेट के माध्यम से और मोबाइल पर रेडियो ऐप के माध्यम से आप हमें सुन पाएंगे, मुझे सुन पाएंगे, मुझ जैसे कई और आरजेस को सुन पाएंगे इसी फ्रीक्वेंसी पर दिन भर। लेकिन अभी जो आवाज आपको सुनाई देगी ये आवाज है बेहद खास की, आप गोड्डा वासियों के विश्वास की, आने वाले वक्त में गोड्डा में होने वाले विकास की, और जिस प्रतिनिधि पर आपने बांधे रखी है अपनी आस, उसी आस की। जी हाँ, आइए सुनते हैं हमारे आपके प्यारे माननीय सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे सर को पहली बार हमारे रेडियो एक्टिव गोड्डा पर स्टूडियो में इस वक्त मौजूद। सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे मुख्य अतिथि का। सर, आज आप हमारे बीच हैं, आपके शुभ हाथों से हमारे इस रेडियो की शुरुआत हुई है। आपके बहुमूल्य समय के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रेडियो एक्टिव गोड्डा की टीम आपके प्रति आभार प्रकट करती है। आप हमारे रेडियो एक्टिव गोड्डा के माध्यम से गोड्डा वासियों को क्या संबोधन करेंगे सबसे पहले से? सबसे पहले तो रेडियो एक्टिव गोड्डा के सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामना और बधाई कि आपने गोड्डा जैसे छोटे जगह पर एफएम रेडियो स्टेशन स्थापित करने का फैसला किया और 89.6 आपका फ्रीक्वेंसी है। मैं गोड्डा वासियों से आग्रह करूंगा कि आपकी बातों को वो गंभीरता से सुने, इस एफएम को ऊंचाई मिले, आगे बढ़े। और जो गोड्डा में एक वैक्यूम रहा है, गोड्डा ने जो अपना दंश झेला है आज़ादी के 75-77 साल बाद तक, कि गोड्डा के लोगों को लगा कि दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर या आसपास के जो जगह हैं, चाहे वो भागलपुर रहा हो, चाहे वो साहबगंज रहा हो, चाहे वो देवघर रहा हो, उसके मुकाबले जो ये पिछड़ा है, जो सुविधा उसको यहाँ नहीं मिली है, उसको संथाल पढ़ना का पहला एफएम स्टेशन मिला, उसको फ्रीक्वेंसी मिली 89.6। तो ये उनके लिए सौभाग्य है और उनको ये लगेगा कि आज़ादी के 77 साल बाद यदि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कुछ मिला तो देर आए दुरुस्त आए, सब कुछ मिला। तो सभी गोड्डा वासियों को ढेर सारी शुभकामना और रेडियो एक्टिव गोड्डा के सारे लोगों को ढेर सारी शुभकामना। को रेडियो सिलोन अमीन सयानी को सुनने का बड़ा शौक था, तो बिना का गीत माला उस वक्त रात के 8 बजे बुधवार को होता था।
तो ये 2 कार्यक्रम ऐसे थे। और मेरे घर में जो मैं जहाँ पढ़ता था वहाँ नाना जी, उनको न्यूज़ सुनने का बहुत शौक था। तो न्यूज़ जो है वो सुबह 8 बजे होता था जी, फिर 1 बजे होता था, फिर 2:10 पर वो न्यूज़ होता था, शाम में 6 बजे होता था जी, तो जब रेडियो घर में एक ही होता था, तो उसमें जब रेडियो की कमेंट्री होती थी तो मैं जो है उसको चुरा करके किसी कोने में पड़ा हुआ कमेंट्री सुन रहा होता था। तो कई एक बार ऐसा हुआ कि उस वक्त हैंडल वाला रेडियो हुआ करता था जी, कि वो मेरे चक्कर में जो है कम से कम 10-20 बार जो है उसका हैंडल जो है छीनने के चक्कर में वो टूटा होगा। जी, तो रेडियो की जो आदत है उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो तो धीरे धीरे टेलीविजन के चक्कर में आप समझिए कि भूल ही रहे थे लोग। देखिए, गोड्डा में आज भी जो सबसे बड़ा जीविका का साधन, जी, आजीविका जो है वो किसान और किसानी। उनको ये नहीं पूरी जानकारी होती है कि भारत सरकार की कौन सी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से किसान समृद्ध हो सकते हैं, बिल्कुल, कौन सी खेती है जिसमें कि कौन से फसल को हम उगा सकते हैं, कौन सा फसल ऐसा है या कौन सा बीज ऐसा है जो कि कम समय में आपको उतना पैदावार दे सकता है। जी, दूसरा, भारत सरकार ने जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखा हुआ है जी, उसमें से कौन कौन से केंद्र हैं जहां किसान सीधा जाकर बिना बिचौलिए के अपने सामान को बेच सकते। बिल्कुल, तीसरा, यदि कोई चीज सरप्लस है, या मान लीजिए कि दाल जो है वो सरप्लस है, सब्जी सरप्लस है, फूल की कोई खेती करते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन यदि करते हैं, उसके कौन कौन से मार्केट। तो एक तो किसान है, किसान के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। दूसरा, स्वास्थ्य सुविधा है। महिलाएं जो है बहुत कुछ अपने बारे में बता नहीं सकती है कि उनको कौन सी बीमारी है, कैसे बीमारी है, महिला डॉक्टर की कमी है, तो कौन सा अस्पताल है, उसकी दूरी क्या हो सकती है, वहां कौन से डॉक्टर अवेलेबल है। जैसे यहाँ देवघर में एम्स खुला है, जी, तो एम्स में किस किस दिन कौन कौन से ओपीडी का नंबर है, ओपीडी के डॉक्टर है, वहां आपको क्या सुविधा मिल सकती है। तीसरा सवाल यह है कि मान लीजिए डिलीवरी है तो उसके लिए कौन कौन से केंद्र हो सकते हैं। तो स्वास्थ्य के बारे में एक बड़ा डिलीवरी, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। जैसे भारत सरकार के कई कालाजार के लिए उन्होंने कोई कैंपेन चलाया, तो कालाजार से ग्रसित ये जिला है तो कालाजार में क्या होगा। अभी फाइलेरिया के लिए जो है पूरा कैंपेन चला हुआ है, सभी को टीकाकरण है, पल्स पोलियो अभियान है, टीबी को लेकर जो एक जागरूकता है। तो वो एक स्वास्थ्य जो है एक दूसरा विषय। तीसरा शिक्षा है, जी, कि गोड्डा के जो बच्चे हैं वो बहुत ही होनहार बच्चे, काफी नाम किया है, लेकिन गोड्डा के बच्चों को जब एग्जाम का समय होता है तो स्ट्रेस कैसे खत्म करें, गाइड करें ताकि हम आपके जैसे बन सके। हम तो माननीय मोदी जी से सीखते हैं। यदि फिटनेस यदि किसी को देखना हो, जवानी यदि देखनी हो, तो उनको माननीय मोदी जी को देखना चाहिए। आप समझे कि अभी एक दिन, जिस दिन की हमारा टिकट का फैसला हुआ, जी, उस दिन 3:30 बजे सुबह तक जो है वो टिकट बांट रहे थे, और उसी दिन संजोग से उनको 2 वे मेरे साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़ना था, उनको धनबाद और सिंदरी आना था। जी, तो वो सुबह जो है 9:30-10 बजे जो है धनबाद सिंदरी में पहुंच भी गए। वैसे ही आज रात जो है वो टिकट बांटते रहे, अभी जो है उनका कार्यक्रम करके आ रहा हूँ, 9 बजे जो है वो सबके साथ जुड़ गए। फिटनेस का जो मैं राज समझ सकता हूँ कि यदि आपको भगवान ने कोई जिम्मेवारी दी है, जी, आप यदि अपने लोगों के प्रति कमिटेड रहते हैं, तो आपको जो है अपने स्वास्थ्य अपने आप ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है, क्योंकि आपको चिंता हमेशा बनी रहती है कि हमको क्या काम करना है। जी, और यदि आप वर्कहोलिक होंगे, कोई भी यदि विद्यार्थी है, क्या कहता, विद्यार्थियों के बारे में क्या कहा जाता है कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी च पंचलक्षण। तो यदि आप जीवन में इस 5 चीजों के साथ ध्येयनिष्ठ बने रहेंगे, विद्यार्थी बने रहेंगे जीवन में, तो स्वस्थ हमेशा बने रहेंगे। स्वास्थ्य, क्योंकि आपको फिर नहीं होगा कि खाना ही है, आपको लगेगा कि खाना जीवन के लिए जरूरी है जिससे कि आप जिंदा रह पाए, लेकिन खाने के लिए जिंदा नहीं रहना है, आपको काम करने के लिए जिंदा रहना है। तो मुझे लगता है कि मैं भगवान के आशीर्वाद से, जब मैं चुनाव लड़ने आया था तब भी मेरा वेट जो है 70 किलो था, आज भी मेरा वेट जो है 69-70 kg है, तो 15 साल में वेट नहीं बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि यही एकमात्र कारण मुझे दिखाई देता है, क्योंकि वक्त ऐसा नहीं मिलता कि मैं कहूँ कि मैं जिम जाता हूँ या दौड़ भाग करता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं केवल काम करता हूँ और काम के आधार पर स्वस्थ रहता हूँ। यानी श्रोताओं, आपको बताया गया है माननीय सांसद के द्वारा कि आपको अपनी जिम्मेदारियों को समझना है। हर एक व्यक्ति की अपनी उम्र के हिसाब से
अपनी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं और उसी जिम्मेदारी को अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति जो जिम्मेदारी आपको मिली है उसे निभाते हुए अपने कर्म पर विश्वास करें, कर्म करते रहें। और सो दोस्तों, जैसे कि आज हमने आपको बताया था कि आज हम लोग रेडियो एक्टिव का एफएम रेडियो जो 89.6 आज हमारे गोड्डा में उद्घाटन किया गया हमारे माननीय सांसद महोदय निशिकांत दुबे सर जी के द्वारा। और आप लोगों ने देखा किस तरीके से उन्होंने बात विचार किया और लाइव आकर उन्होंने लोगों को, पूरे गोड्डा को संदेश दिया कि किस तरीके से यूथ अपने आप में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और अपने लाइफ के बारे में, अपनी जो रेडियो से रिलेटेड जर्नी है उनको बताया, आपने देखा होगा। तो आप थोड़ा सा बात करते हैं हमारे गोड्डा में। अभी हम लोग बैठे हुए हैं उस स्टूडियो में जो कि आप लोग गोड्डा में सुनने वाले हैं। करीबन इसका जो रेंज होने वाला है वो 25 किलोमीटर हमारे गोड्डा से होने वाला है और इसका ऑफिस जो है वो प्रोफेसर कॉलोनी से हम लोग लाइव आ रहे हैं अभी। तो अभी हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जो आए हुए हैं उनसे बात करते हैं रेडियो एक्टिव के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप जानना चाहूंगा कि आप लोगों का नाम क्या है? मेरा नाम आरजे हैप्पी है और मेरे साथ आरजे सहज। तो सबसे पहले तो मैनी कांग्रेचुलेशन कि आप लोगों ने रेडियो एक्टिव को हमारे शहर गोड्डा लाया, क्योंकि गोड्डा जिस तरीके से उन्नति कर रहा है, जिस तरीके से डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ रहा है, लोगों को यहाँ अलग अलग प्रकार की चीजें मिल रही है। जैसे हमारे माननीय सांसद महोदय ने भी बताया, ट्रेन की फैसिलिटी मिल रही है और आज हमारे गोड्डा को एफएम रेडियो मिला हुआ है जिसको हम लोग रेडियो एक्टिव के नाम से जानने वाले हैं। तो इसका क्या उद्देश्य है गोड्डा में आने का? गोड्डा में रेडियो के आने का उद्देश्य है कि हम गोड्डा से हैं और गोड्डा के लोगों को एक बड़ा प्यार भरा तोहफा देना चाहते हैं। कई बार हम जब बड़े शहरों में जाते हैं तो वहाँ जब भी आप अपनी कार को ट्यून करते हैं तो सुंदर गीत, उसके साथ इंफॉर्मेशन और बहुत सारी बातें की जाती है। तो अब ये आपके शहर गोड्डा में हो पाएगा, आप सुन पाएंगे, आप अपने पसंदीदा गीतों को बजवा सकते हैं। आपके लिए बहुत सारे, अगर आप युवा हैं जैसे आप जैसे ब्लॉगर हैं, अभी हम बहुत सारे स्किल्स की बात करेंगे, सरकार से जुड़ी योजनाओं के बारे में बात करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि कैसे बहुत सारी, जैसे अभी कोविड कुछ दिनों पहले आया, बहुत सारी बीमारियां फैल रही है, उनके बारे में हर तरह की सेगमेंट की बातें होंगी यहाँ पर। यहाँ से आप सुनेंगे और लोगों तक जानकारियां पहुंचेगी, साथ में मनोरंजन पहुंचेगा। और हमारे साथ सहज हैं, तो सहज। तो जैसे कि अभी बताया इन्होंने कि हमारे शहर में जब भी कोई अगर कार्स वगैरह में एफएम रेडियो का जो भी इस्तेमाल करेगा वो लाइव हमारे गोड्डा को सुन पाएगा। तो जैसे कि अभी ट्रेंड में हम लोग देखते हैं, मूवीज में भी देखते हैं, रील्स में देखते हैं कि कोई अपने मम्मी के लिए, कोई अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए वगैरह कुछ मैसेज डालना चाहते हैं, तो क्या वो पॉसिबल हो पाएगा हमारे गोड्डा में? हाँ जी, बिल्कुल पॉसिबल है। आप हमारे यहाँ का व्हाट्सएप है, यहाँ नंबर है, साथ ही में ऐप से स्पेशली जो लोग सुनते हैं तो ऐप पे व्हाट्सएप कनेक्टिविटी का ऑप्शन आपके पास रहेगा। आप जाएं वहां से व्हाट्सएप कनेक्ट करें, हमें टेक्स्ट करें, हमें बताएं बकायदा अपना नाम पता, और जिसके लिए मैसेजेस कुछ भी भेजना चाहते हैं तो वो सारी सुविधाएं यहाँ पे रहेंगी फरमाइश के जरिए। और ये चीज ज्यादातर वैलेंटाइन वीक्स में चल सकता है। हाँ बिल्कुल, वैलेंटाइन वीक्स क्या, पूरे मोहब्बत के लिए ना, हाँ। वो 7 दिन काफी नहीं होते, पूरे साल मोहब्बत जताई जानी चाहिए। और हमारा काम भी रहता है, मतलब हम तो जितने भी आर्टिस्ट रहते हैं उनका कारोबार ही मोहब्बत पे चलता है। तो पूरे साल अगर आप चाहें, सिर्फ 7 दिनों की बात नहीं, पूरे साल आप चाहें कि अगर मैसेजेस आपको पहुंचाने हो अपने बिलव्ड वंस को, तो आप बाकायदा हमें टेक्स्ट करने, बताएं नाम और किसके लिए क्या मैसेज भेजना है। और मैसेज पहुंचाने के लिए ना सबसे बेहतर तरीका जो म्यूजिक होता है, म्यूजिक से बढ़िया फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का और कोई जरिया नहीं होता, मतलब आर्ट जो है स्पेशली, तो म्यूजिक के जरिए आप अपनी बातें पहुंचा सकते हैं। ये चीजें और एक खास बात है, जितने लोग आज हमें वीडियो से देख रहे हैं, आपके ब्लॉग से देख रहे हैं, जितने युवा है ना, बहुत स्किल है गोड्डा में, झारखंड में, हम उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। आज हमारा ये रेडियो शुरू हो चुका है। आने वाले दिन में आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ेंगे, आप लोगों के चैनल के माध्यम से, ब्लॉग के माध्यम से, और जो रेडियो सुनेंगे उनको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। हम यहाँ पर आरजे भी हायर करने वाले हैं। रेडियो जॉकी आपके गोड्डा के लोग बन सकते हैं, आप बन सकते हैं। जो लोग देख रहे हैं, जिनके मन में सपना है, जब आप बड़े बड़े आरजेस को देखते हैं, उनका भी मन होता है कि मैं भी कुछ ऐसे बंद कमरे में बहुत कुछ करूं, और बहुत पोटेंशियल है यहाँ के लोगों में, यहाँ के यूथ में। उनके लिए एक बड़ा स्टेज होगा। जो लोग गीत से जुड़े हैं, संगीत से जुड़े हैं, मोहब्बत से जुड़े हैं, राइटिंग से जुड़े हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ पढ़ते हैं और बिल्कुल भौकाल मचा देते हैं, उनके लिए, मतलब कि गोड्डा के जो टैलेंट्स है, गोड्डा के जो यूथ के अंदर में जो भी हिडन टैलेंट्स है, उनको निखारने के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका दे रहा है रेडियो एक्टिव हमारे शहर गोड्डा में। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट के मामले में, क्योंकि जब भी एफएम रेडियो की बात आती है तो एडवर्टाइजमेंट सबसे एक
मुद्दे वाला बात होता है, तो एडवर्टाइजमेंट के लिए जो बिजनेसमैन हैं और जो कभी अपना एडवर्टाइजमेंट कराना चाहते हैं आपके एफएम रेडियो से, वो कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं और किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करा सकते हैं? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ ना एडवर्टाइजमेंट के बकायदा पैकेजेस बने हुए हैं और आपको प्रॉपर पैकेज प्रोवाइड करवा दिया जाएगा कि कितने आपकी ड्यूरेशन का चंक रहना है, कितनी टाइम्स बजना है, मतलब हमारे यहाँ नॉर्मली कितनी देर पे आपको एड सुनने को मिलेगा, कितनी टाइम दिन में रिपीट होगा, ये सारी फैसिलिटीज जो है प्रॉपर चंक बने हुए हैं। तो किसी को भी अगर अपना पब्लिश एड जो है पब्लिश करवाना हो, लोगों तक पहुंचाना हो, क्योंकि 25 किलोमीटर की हमारी रेंज है, जो कि यहाँ से महगामा से ज्यादा दूर है, मतलब पूरे गोड्डा को अगर रेडियस होता है 25 किलोमीटर, चारों ओर से बकायदा पूरे गोड्डा में ये बात पहुंच सकती है। तो बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जिनका खासकर स्टार्टअप रहता है, चाहे बहुत लोग चाहते हैं कि वो और ज्यादा ग्रो करें, बूम करें, लोगों तक अपनी बात पहुंचाए। तो ये एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म होने वाला है और आप आ सकते हैं हमारे ऑफिस। आप बकायदा ऑफिस तो बताइए कि बिल्कुल, ऑफिस तो सभी को पता है कि प्रोफेसर कॉलोनी में डॉक्टर अजय झा की जो क्लिनिक है उसके जस्ट बगल में पड़ने वाला है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में लोकेशन दिखा दिया था। तो आज गोड्डा को ये एक बहुत ही खूबसूरत सा गिफ्ट मिला हुआ है और एक बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ है गोड्डा के अंदर में, क्योंकि जो हम लोग बड़े बड़े शहरों में दिल्ली, मुंबई, जब भी पटना जैसे जगहों पे जाते, इवन हमारे भागलपुर में भी एफएम रेडियो था, लेकिन अब हमारे लिए ये काफी गर्व की बात है, बीइंग अ गोड्डा सिटीजन मैं ये कह सकता हूं कि हाँ भाई अब हमारे शहर में भी एफएम रेडियो आ गया है और हम लोग भी अपने महबूब के लिए कुछ बात कह सकते हैं एफएम रेडियो में। और उसी के साथ ही साथ बहुत सारी बातें और बहुत ही मनोरंजन कराया जाएगा इस एफएम रेडियो में। तो आप सभी लोगों से निवेदन रहेगा कि हमारे जो गोड्डा में आज रेडियो एक्टिव आया है, हमारे रेडियो एक्टिव गोड्डा, जिसे आप लोग ट्यून कर सकते हैं 89.6 अपने एफएम में, और इसका ऑफिशियल ऐप भी है। आपको स्क्रीन पर भी स्कैनर दिख रहा होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके प्ले स्टोर पे जा सकते हैं। और प्ले स्टोर पे इस ऐप का ऑफिशियल नेम क्या है अभी? रेडियो एक्टिव गोड्डा। तो सर्च में है ये। तो ये अपने करियर में आगे बढ़ते रहे और खूब नाम करे, गोड्डा का पूरा नाम रोशन करे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, जैसे कि आपको आज मैंने बताया रेडियो एक्टिव गोड्डा के बारे में, तो आप लोग भी यहाँ पर आए और विजिट करें और अपने बारे में जाने, और इसे आप लोग ट्यून कर सकते हैं 89.6 अपने एफएम में। थैंक यू सो मच।